हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने रे डायग्राम स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, हम 3 रे डायग्राम्स कर चुके थे कॉन्केव मिरर के। आगे बढ़ते हैं हम 4th रे डायग्राम पर। हमने कर लिया था एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, ये 3 हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट हम करते हैं बिटवीन, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी उसकी इमेज। अब हम देखते हैं कि कैसे बनेगी। तो सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा है बिटवीन एफ एंड सी। सबसे पहला रे हम लेते हैं कि एक रे है जो है वो पैरेलल जा रही है। ठीक है, इट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो जाएगी? फोकस से वो हो जाएगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट रे जो है वो हम मान ले कि इंसिडेंट है थ्रू फोकस, फोकस से इंसिडेंट है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों रेज जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी इमेज। यहाँ पे बन गई हमारी इमेज। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई? बियॉन्ड सी। अब अगर हम साइज देखें तो साइज, ये ऑब्जेक्ट की साइज है और ये इमेज की साइज है, मतलब साइज क्या हो गई? थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो साइज कैसी हो जाएगी इसकी? एनलार्ज्ड। नेचर, नेचर मतलब मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट, और इमेज भी जो है वो नेचर उसका मिरर के सामने है। मिरर के सामने जो इमेज, तो उसका इमेज कैसी होगी उसकी? रियल एंड उल्टी है तो इन्वर्टेड। ठीक है, चल अब हमारा नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकस पे रखा है, इमेज कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगी उसकी इमेज। साइज हम देखते क्या होगी। ठीक है, तो ये ले हम एक कॉन्केव मिरर, ये हो गया उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा है हमने फोकस पे। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहली रे गई अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल, इसमें एक रे हम लेते हैं कि एक रे मान लो जा रही है पोल से। ठीक है, इट इज इंसिडेंट टू द पोल, यहाँ पे पी है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है वो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड रे हम ले लें सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से ले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ जहां से ये इंसिडेंट होगी वहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी। ये हम एक स्ट्रेट लाइन ले लें। अब ये हम देखें कि ये लाइन, ये जो ब्लू में है और ये जो रेड में है, ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, ये मीट नहीं कर रही। और हमें क्या पता है कि जो पैरेलल रेज होती है दे मीट एट इंफिनिटी, तो मतलब ये रेज जो है वो इंफिनिटी पे मीट होगी। जहाँ पे रेज मीट होती है वहां पे इमेज फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अगर इंफिनिटी पे मीट होगी रेज, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी? हमारी इंफिनिटी पे। मतलब इस रे डायग्राम में हमें ऐसे पैरेलल रे बना के छोड़ देनी है। अब इंफिनिटी पे जो इमेज बनती है उसकी जो साइज होती है वो होती है हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, जैसे हम सन है, सन को हम अज्यूम कर ले कि सन इज एट इंफिनिटी, ये अज्यूम्ड है। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर ले कि सन जो है वो इंफिनिटी पे, तो उसकी साइज क्या है? हाईली एनलार्ज्ड। इमेज जो बनती है, नेचर जो होता है उसका, वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखते हैं। इमेज जो है, अब यहाँ पे पहली रे हमने ले ली, ये ब्लू में, ये पोल से गई और रिफ्लेक्ट जो है वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो गया। सेकेंड रे हमने ले ली है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब अगर हम नोटिस करें तो ये दोनों रेज जो है ये बहुत दूर दूर जा रही है। ठीक है, ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, ये भी दूर जा रही है और ये वाली रे जो है ये भी क्या कर रही है? दूर जा रही है। दोनों बिल्कुल दूर दूर जा रही है, मतलब आगे जाके भी क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो
ये एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है तो एरो का हेड जो है यहाँ बनेगा, मतलब इस केस में इमेज जो है वो कैसी बन रही है, सीधी। अब नेक्स्ट सेकंड इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। अब साइज ऑफ द इमेज कैसी है, एनलार्ज, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी बन रही है, तो साइज है इसकी एनलार्ज्ड। नेचर, अब नेचर में इसके फर्क आ जाएगा। अब ये मिरर के सामने नहीं बन रही है, मतलब ये रियल नहीं है, मिरर के पीछे बन रही है, मतलब वर्चुअल है, जाहिर सी बात हम ये पढ़ चुके हैं। तो मिरर के पीछे बन रही है इमेज, तो ये वर्चुअल है, और इमेज कैसी बन रही है, सीधी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया हमारा लास्ट रे डायग्राम कॉन्केव मिरर का। चलो कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम हमने पढ़ लिए, कॉन्वेक्स मिरर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं फटाफट इसके रे डायग्राम से। हमने देखा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब कहाँ होता है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सबसे पहले इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ये बाहर है, यहाँ पे ये है पोल, ठीक है। अब यहाँ से एक रे आ रही है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। दूसरी रे जो आ रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है, वो भी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट। तो ये अब देखो ये यहाँ जा रही है और ये वाली रे जो है वो यहाँ नीचे जा रही है, तो दोनों रेज जो है वो मीट नहीं हो रही है कहीं पे भी, डाइवर्ज हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो इन दोनों रेज को जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों रेज कहाँ पे मीट हो जाएगी, फोकस पे, दे विल अपीयर टू मीट एट द फोकस, मतलब इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, एट द फोकस। अब साइज ऑफ द इमेज जो है वो बहुत छोटी है, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके लिए इमेज कैसी बन रही है, एक पॉइंट साइज। तो जो इमेज है, साइज है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी है। नेचर जो है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो अब कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही रे डायग्राम होते हैं, एक तो जो पहला हमने पढ़ा इन्फिनिटी वाला, और नेक्स्ट सेकंड ये होता है कि इन्फिनिटी से पोल तक बीच में कहीं पे भी रख दो इमेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई वो तो है नहीं, कन्वेंशन तो है नहीं कि कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, तो हम इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो कहीं पे भी हमने रखा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब इसके रे डायग्राम हम देखते हैं, ये पैरेलल रे है, ये इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जिंग होती है, तो पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पोल पे मीट करेगी, ठीक है। सेकेंड रे जो है वो हम ले लेते हैं द सेकेंड रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। तो ये जो दोनों रेज है हमारे पास, ये कहाँ पर मीट हो रही है, दोनों रेज हमारी मीट हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो है वो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म हो गई बिटवीन पोल एंड फोकस, बट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे पोल और फोकस के बीच में ये इमेज जो है वो फॉर्म हो गई। अब साइज जो है इमेज की वो कैसी है, छोटी है, जैसे ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके लिए इतनी छोटी इमेज बन रही है, तो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमेज इज डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रे डायग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे जो मिरर के रे डायग्राम है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स और साइन कन्वेंशन